23 तारीख को बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई कमी नहीं रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ कि एक मंथ के अंदर में कोई कॉपी चेक करके रिजल्ट कैसे पब्लिश कर सकता है। आज आप टॉपर वेरिफिकेशन करते हो, कभी सोचा आपने बिहार बोर्ड को जरूरत ही क्यों पड़ी? मुझे पता है उसको एक पीस ऑफ पेपर ही बोलते हैं लोग, मार्क्स मैटर नहीं करते, करते हैं। वो छप जाता है, जब बच्चा आगे उसको देखता है ना, हमेशा उसको एक रिग्रेट आता है कि इस टाइम पे मेरा ये नंबर आ सकता था लेकिन नहीं आया। 450 भाई उसने सोचा कि उसको लाना था, वो तब तो 450 पे वो क्यों खुश होगा। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और होने ही चाहिए। देखो क्या बात है, आज मैं एक बहुत सीरियस डिस्कशन लेके आया हूँ। ठीक है, मुझे बातें करनी है आपसे। 23 तारीख को बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई कमी नहीं रही। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टॉपर बने, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुआ। उन लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे साइड बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। सर ये आप कैसे बोल रहे हो? मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड था, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम जितना लिखे ना, हमको उतना मार्क्स नहीं मिला, जितना ज़्यादा आना चाहिए था ना उतना नहीं मिला। जब मेरी एक से बात हुई ना, तो मुझे लगा हो सकता है मेहनत में कमी रह गई होगी, तो गलत हो गया, मतलब रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले कोई मतलब ऐसे थोड़ी है कि जानबूझ के उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है कि नंबर नहीं देंगे। बट एक से हुई, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, बहुत सारे लोगों से हुई। ठीक है, फिर लगा यार सबके साथ तो सेम गलतियां नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं फॉल्ट है सिस्टम में। ठीक है, फिर बात जब मैंने उस चीज़ पे विचार किया और सोचा, तो मेरे को समझा यार कि नहीं, गलती तो है। ये जो इतनी जल्दबाजी में एग्ज़ाम ले लेना, इतने जल्दबाजी में कॉपी चेक करके दे देना, विद इन 1 मंथ एग्ज़ाम ख़त्म होते ही भाई तुम कॉपी चेक करके बोर्ड हमें दे देती है, कहीं से सही नहीं है। मतलब लिटरली सोचो कि एक मंथ के अंदर में कोई कॉपी चेक करके रिजल्ट कैसे पब्लिश कर सकता है? एक मंथ भी नहीं लगा, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, क्या सारे स्टूडेंट्स की कॉपी उसी तरीके से आपने चेक करी इस एक महीने में? नहीं ना, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो मुझे नहीं पता बिहार बोर्ड को किस चीज़ की हड़बड़ी होती है, कहाँ उनको जाना है, उनकी कौन से ट्रेन छूट रही, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट उनको ये समझना चाहिए कि बच्चा एक पूरा साल मेहनत करता है, 365 दिन मेहनत करता है, वो उस अपने मन चाहे नंबर को अपने रिजल्ट में देखने के लिए। अब वो कुछ भी हो सकता है बहुत पास होना ही चाहते हैं, कुछ को रिजल्ट रैंक लाना होता है, कुछ को 450, वॉट एवर, कुछ भी, वो बहुत मेहनत करता है। और आप बस और बस एक मंथ के अंदर में कॉपी चेक करके दे देते हो। क्यों करते हो ऐसा? एक मंथ के अंदर में कॉपी बेहतरीन तरीके से कैसे जांची जा सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। ठीक है, आपको सुना ही होगा आपने, ये देर आए दुरुस्त आए, हमें यही फॉलो करना चाहिए, उनको यही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा देर देंगे, जैसे अदर स्टेट बोर्ड सीबीएसई देते हैं, ठीक है, उस तरीके से देंगे, लेकिन अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, आज आप टॉपर वेरिफिकेशन करते हो, कभी सोचा आपने बिहार बोर्ड को जरूरत ही क्यों पड़ी? कभी सोचा है? टॉपर वेरिफिकेशन कोई अच्छी चीज मुझे पर्सनली, मेरे लेवल पे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मुझे नहीं लगती। टॉपर को आप वेरीफाई कर रहे हो, भाई उसने वहां लिखा वही है, आप अगर वेरीफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि आपको टॉपर को वेरीफाई करना पड़ रहा है। सीबीएसई नहीं करती, कोई भी अदर बोर्ड नहीं करती, एक एकलौता बिहार बोर्ड ही है। चलो ठीक है, वो आपका है, वो आपका मत है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है, बट ये तो सही नहीं है ना कि जहाँ स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत करी, इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी, पूरे एक साल उन्होंने लग करके पढ़ाई की, रात रात भर जाग के पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एफर्ट्स रहा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, जो कि बिल्कुल नहीं होना था। ठीक है, अब मुझे पता है उसको एक पीस ऑफ पेपर ही बोलते हैं लोग। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन के काम आता, मार्क्स मैटर नहीं करते, करते हैं। एडमिशन लेने जाओ, कट ऑफ के टाइम,
वो छप जाता है। जब बच्चा आगे उसको देखता है ना, हमेशा उसको एक रिग्रेट आता है कि इस टाइम पे मेरा ये नंबर आ सकता था लेकिन नहीं आया। आपने कहीं ना कहीं उनको उदास किया, जो कि नहीं करना था। आप अच्छे से कॉपी चेक करते, जो डिजर्विंग है उसको वही नंबर दो ना। ज़रूरी थोड़ी है हर किसी को पास करना, हर किसी को अच्छे नंबर से ही पास करना, हर किसी को रैंक देना। हर किसी को तो रैंक आ भी नहीं सकती। बट जो बंदा, जो इंसान, जो स्टूडेंट जो नंबर डिजर्व कर रहा है उसको वो नंबर दो। जो 400 कर रहा है 400 दो, जो 300 कर रहा है 300 दो, जो सेकंड डिवीजन कर रहा है सेकंड डिवीजन दो। बट एटलीस्ट डिजर्विंग नंबर तो दो यार उसको। वो बेचारा क्या करे अब बताओ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से परेशान हैं, बहुत से मेरी बात हुई है, बहुत बोल रहे सर मेरे को कॉपी चैलेंज करवानी है, स्क्रूटिनी करवाना है ना, जिसका डेट भी 2 तारीख से, 2 अप्रैल से है ना, बहुत जल्दी है, ज़्यादा समय भी नहीं है। 2 अप्रैल से आप अपने कॉपी को रीचेक करवा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको करवाना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI एक्ट के तहत आप करवा सकते हो। ठीक है, तो बाकी बातें अब क्या बोल सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, बस मैं एक ही गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है मेरा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, सभी से, सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स से, कृपया अपने बच्चे पर दबाव ना डालें, उनको प्रेशराइज ना करें कि आपका नंबर क्यों कम आया। ठीक है, जो होना था हो गया, उन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने पढ़ाया है। मैं जानता हूँ अपने स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता मैं जानता हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, शुरू से सींचा है उनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की ही गलती है, बहुत हद तक है। ठीक है, अब कॉपी रीचेक करवाना ना करवाना स्टूडेंट्स की पर्सनल चॉइस है, बट मैं बोलूँगा करवाना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि मेरा नंबर और आ सकता था। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका 450 भी क्रॉस करना था वो 400 पे रह गए। अब बोलोगे सर क्या अंतर है, 50 मार्क्स से है यार, टॉपर रह जाते, एक एक मार्क्स से रह जाते हैं। ठीक है, 450 भाई उसने सोचा क्यों, उसको लाना था वो, तब तो 450 पे वो क्यों खुश होगा, तुम ही बताओ, है कि नहीं। तो प्लीज़ आप उन पे किसी तरह का दबाव ना डालें, वो आगे और अच्छा करेंगे। अब जो हो गया है सो हो गया है, उन्होंने अच्छा ही किया था। सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट है, मैं चाहूँगा बिहार बोर्ड अपनी इस गलती को सुधारे, यहाँ पे इम्प्रूव करे। ठीक है, आगे से वो एग्ज़ाम ले तो कॉपी चेकिंग के समय में थोड़ा सा अपने आप को ही समय दे, चेक करे सही से, और उस हिसाब से आंसर और रिज़ल्ट पब्लिश करे। ठीक है, और आंसर की भी थोड़ा सही से दिया करें कि वो डाउनलोड हो दिखे। ठीक है, उनको भी पता लगे, तो आंसर की भी सही से पब्लिश करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिहार बोर्ड को मेरे हिसाब से करनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं अकेले नहीं कह रहा, हमारी सारी टीम, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, साइंस से लोग खड़े हैं, दूसरे टीचर्स खड़े, आर्ट्स से दूसरे टीचर्स खड़े, कॉमर्स से मैं खड़ा हूँ। तो मेरा एक सिंसियर, बहुत प्यारा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की तरफ से कि प्लीज़ उनके कॉपी चेकिंग को सही से किया जाए। नुकसान उनका होता है, आपका नहीं। ठीक है, इस चीज़ को समझो बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और अब जो नंबर आ गया निराश ना हो, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने कल पे फोकस करें, जो होने वाला है, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप आगे अच्छा करेंगे, मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। दिस साइड आयु सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।